टाइप्स ऑफ टूरिज्म। कल हमने इसको शॉर्ट में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था टाइप्स ऑफ टूरिज्म में? लोकल और इंटरस्टेट टूरिज्म। लोकल और इंटरस्टेट टूरिज्म। लोकल और इंटरस्टेट टूरिज्म क्या होता है कि हम अपनी कंट्री में ही घूमें, बराबर। दिस काइंड ऑफ टूरिज्म इज नॉट वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज इट इज विथ वंस ओन कंट्री। यानी इसका बहुत ज्यादा बड़ा बजट नहीं होता है, बहुत बड़ा वास्ट नहीं होता है। हम अपनी कंट्री में कहीं पर भी फ्रीली घूम सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप यहां से तमिलनाडु चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, क्या रुपीस एक्सचेंज होती है आपकी? वही रुपीस चलती है, कोई एक्सचेंज प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद लैंग्वेज डिफिकल्टीज भी ज्यादा नहीं होती है। क्यों? हमारी इंडिया की लैंग्वेज जो है ज्यादातर आम जगहों पर हिंदी बोली जाती है। आप कहीं पर भी जाओ, इवन आप हैदराबाद भी चले जाओ तो हिंदी वहां पर भी बोली जाएगी। तमिलनाडु, हाँ कुछ लोग बिल्कुल एकदम मराठी रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में कुछ जगह ऐसे जो उनको हिंदी नहीं बोलने आती है, लेकिन कोई ना कोई उस जगह पर हिंदी बोलने वाला हमको मिल जाता है, जिसकी वजह से हमको ज्यादा अपने स्टेट में और अपनी कंट्री में डिफिकल्टीज पेश नहीं आती है जब हम टूर करते होते हैं, जब हम ट्रैवल करते होते हैं। फिर आगे, वी कैन प्लान इट एट द टाइम सुटेबल टू अस। हम अपना कोई भी प्लान और कोई भी टाइम निकाल कर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल संडे का दिन है, बारिश हो रही है और मेरा मन कर रहा है माथेरन जाने, तो ज्यादा कॉस्टली है क्या? मैं जा सकता हूं ना। वहां पर अजनबी लोग, फॉरेनर, चाइनीज, जापानीज लोग मिलेंगे मुझे, हमारे और आपके जैसी लोग मिलेंगे ना। ये फर्स्ट पॉइंट है। क्या है? लोकल और इंटरस्टेट टूरिज्म। क्या मतलब इंटरस्टेट? अपनी कंट्री के अंदर घूमना। फिर दूसरा आता है इंटरनेशनल टूरिज्म। क्या आता है? इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल से समझ में आ रहा है आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया। अब ट्रैवल करना इंटरनेशनल और अदर कंट्रीज में ये बहुत आसान हो गया है। पासपोर्ट, वीजा आसानी से बन जाता है। उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन से और भी हमारा घूमना आसान हो गया। जहां दुबई अगर हम शिप से जाए तो कहीं महीनों का सफर लग सकता है, कई हफ्तों का सफर लग सकता है, बट एज कंपेयर टू एरोप्लेन, अगर हम एरोप्लेन से जाए तो 3-4 घंटे में हम दुबई में होंगे। अगर कोई आदमी अंबरनाथ से मुंबई जाता है स्लो ट्रेन पकड़ के, उतने टाइम में वो किधर चला जाएगा? एरोप्लेन से दुबई चला जाएगा। आसान हुआ ना? हमारे एयरक्राफ्ट ने इसको बहुत आसान कर दिया, टूरिज्म को, एरोप्लेन ने। फिर बहुत से रेलवे रूट भी हैं, एशियन और यूरोपियन रेलवे रूट हैं जो आपस की कंट्रीज को मिलाते हैं, बराबर। उससे भी टूरिज्म क्या हो गया? आसान हुआ। शिप से भी आदमी क्या करता है? टूरिज्म करता है, टूर करता है, ट्रैवल करता है। उसका मकसद बहुत अलग अलग होता है, अलग अलग पर्पस से लोग घूमते हैं। कोई स्टडीज रिलेटेड आउट ऑफ कंट्री जाता है, कोई कमाने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाता है, कोई रिलैक्स के लिए आउट ऑफ कंट्री जाता है, कोई खूबसूरत नजारों को देखने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाता है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट पर्पस, अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्पस होते हैं, वो उस हिसाब से घूमते हैं। समझ में आया? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? फर्स्ट हमारा क्या था? लोकल और इंटरस्टेट। दूसरा क्या था? इंटरनेशनल टूरिज्म। तीसरा क्या है? हिस्टोरिकल टूरिज्म। हिस्टोरिकल टूरिज्म से ही बात समझ में आ रही है, ऐतिहासिक चीजें, यानी जो पूर्वजों ने हमारे बनाए हैं। अब हिस्टोरिकल में क्या क्या होगा? बहुत से फोर्ट्स होंगे, बहुत से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होंगे, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब क्या हिस्टोरिकल प्लेस है। लेकिन आज ये टूरिस्ट स्पॉट्स बना हुआ है, हेरिटेज साइट्स बनी हुई है। ताजमहल हिस्टोरिकल प्लेस है, कुतुब मीनार हिस्टोरिकल प्लेस है, बीबी का मकबरा हिस्टोरिकल प्लेस है। एक आम बिल्डिंग ले लो और एक हेरिटेज साइट ले लो, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। और ताजमहल से भी इंडिया की बहुत ज्यादा इकोनॉमी ग्रोथ होती है, ऐसे सब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस से। क्यों? हमारे से ज्यादा आउट ऑफ कंट्री के लोग ज्यादा इधर टूरिस्ट करने आते हैं, तो हमारी कंट्री को भी क्या होता है? इसमें फायदा होता है। अब एक आदमी इधर, एक नाम दिया गया हिस्टोरिकल टूरिज्म में, गोपाल नीलकंठ। कैन यू सी दैट? गोपाल नीलकंठ दांडेकर। ये क्या थे? ये मराठी राइटर थे और इन्होंने अलग अलग जगह को एक्सपोज किया, ठीक है, अलग अलग जगह पर अपने एडवेंचर्स किए और इन्होंने एकदम नजदीक से छत्रपति शिवाजी महाराज की चीजों को देखा, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े
महाराज माने जाते हैं। हमारे मराठी लोग उनको बहुत ज्यादा सम्मान, हम भी कुछ सम्मान देते हैं। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज के कारनामे को लेकर। टूर्स आर ऑल्सो अरेंज्ड टू इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन इंडिया सच एज फोर्ट इन राजस्थान। आप राजस्थान में देखो कितने फोर्ट्स हैं, जयपुर, ठीक है, उज्जैन, आश्रम्स ऑफ महात्मा गांधी, आश्रम ऑफ महात्मा गांधी एंड आचार्य विनोबा भावे, ये सब क्या थे, इन्होंने इसको ढूंढा। और ये सारी चीजें हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अब आगे आते हैं ज्योग्राफिकल टूरिज्म। ज्योग्राफिक टूरिज्म का क्या मतलब है? कुछ लोगों को नेचर से बड़ा कनेक्शन होता है। अब क्या यहाँ पर वैलीज देखने का शौक होता है, झरने देखने का शौक होता है, ठीक है, बीचेस, गोवा बीच जाओगे क्या नहीं जाओगे? गोवा बीच में जाओगे? पहले जाएंगे। वेरियस बीचेस, यूनिक ज्योग्राफिकल वंडर्स लाइक द क्रेटर लेक एट लोनार एंड राजन खलाज, नेचुरली कार्व्ड एंड कैविटीज इन रॉक, यानी पत्थरों से जो ज्योग्राफिकली शेप ले लियो एकदम, यानी वॉल्केनो फटने के बाद वो चीज वो शेप में ले लियो, तो इंसान उसको भी देखने जाता है। फिर महाराष्ट्र में बहुत ज्योग्राफिकल चीजें हैं, जैसे आपका माथेरन है, महाबलेश्वर है, घाट से लोनावाला घाट है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, तो ये सब इधर जाते हैं नहीं। क्यों? यहाँ पर कुछ बना हुआ है क्या? नहीं, ग्रीनरी है, ज्योग्राफिकली और नेचरी सब कुछ चीजें डेकोरेट है, तो इंसान देखने के लिए जाता है। और यहाँ पर भी एक टूरिज्म स्पॉट हमारा बन जाता है। इसके जरिए भी हमारी कंट्री क्या होती है? कमाती है, ठीक है। फिर आता है हेल्थ टूरिज्म। हेल्थ के लिए लोग सफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा गोवा में बहुत से आउट ऑफ कंट्री के लोग आधे कपड़े पहनकर लेटे होते हैं। हमको लग रहा है वो स्टाइल मार रहे हैं, वो स्टाइल नहीं मार रहे होते हैं, वो धूप लेने के लिए आए हुए होते हैं। हमारा इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री, इक्वेटर के साथ आता है ना बीच में, तो इधर ना ज्यादा धूप गिरती है जिससे सब साउथ अफ्रीकन दिखने लगे, ना कम धूप दिखती है जिसकी वजह से सब सफेद सफेद मीडियम, जिसकी वजह से हम सब रेडिश है। तो वो जो आते हैं गोवा में क्या लेने आते हैं? सन की रेज लेने आते हैं, क्योंकि वहां पर उनको उतनी सनरेज नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो गोवा आते हैं। और वो गोवा किस लिए आते हैं? हेल्थ टूरिज्म, अंडरस्टैंड? हाँ। अब आगे एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म बोले तो एग्रीकल्चर रिलेटेड टूरिज्म करना, एग्रीकल्चर रिलेटेड सफर करना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम भी एग्रीकल्चर रिलेटेड वो भी घूमते थे। इसराइल एग्रीकल्चरल एजुकेशन के हिसाब से वो नंबर 1 जाना जाता है। लोग वहां ट्रेनिंग के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स वहां पर जाते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो ये एक टूरिस्ट हो गई। फिर आपका आता है स्पोर्ट्स टूरिज्म। व्हाट इज स्पोर्ट्स टूरिज्म? हाँ, 20th सेंचुरी में खेल बहुत ज्यादा वर्ल्ड लेवल पर खेला जाने लगा। ओलंपिक्स है, वर्ल्ड कप है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है। तो इस मामले में भी हम सब सफर करते हैं, यानी या ऑडियंस बनकर या एज अ प्लेयर बनकर। तो ये सारी चीजें क्या थी? टाइप्स ऑफ टूरिज्म। और यही सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? अब आगे का पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। यानी टूरिज्म में भी अभी डेवलप बहुत सारी चीजें हो चुकी है। क्या क्या हो चुकी है? टूर्स एंड ट्रैवल्स की एजेंसियां खुल चुकी है, एजेंसीज खुल चुकी है, होटल्स खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, बाकायदा शिप में भी बड़ी बड़ी होटल है। और टूरिज्म के रिलेटेड बहुत से स्पॉट्स डेवलप हो चुके हैं और जो बहुत से रीडेवलपिंग चल रही है उनकी, बराबर। तो डेवलपमेंट्स ऑफ टूरिज्म क्या हुआ कि हम सबसे पहला हम कहीं पर जाना हो तो सबसे पहले हम अपनी सेफ्टी देखते हैं, है क्या नहीं? कि हमें कहीं पर जाना है, भाई आज हमें मुंबई सीएसटी घूमने जाना है, ठीक है, मुंबई। और अब हमें पता चला कि मुंबई में जो है हड़ताल है या लोग अनशन पर बैठे हैं या कुछ और चीज चल रही है वहां पर, तो हम जाना पसंद करेंगे क्या? कुछ राइट्स हो रहा है दिल्ली में या पंजाब के इलाकों में और हमें पंजाब घूमने जाना है, तो हम वहां उस वक्त जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर राइट्स चल रहे हैं, बहुत सी चीजें चल रही है जो हम अपने वहां पर हम अनसेफ्टी फील करेंगे। तो हम कहीं पर भी घूमने जाए तो हम अपनी सबसे पहले क्या देखते हैं? सेफ्टी देखते हैं। दूसरा ये देखो, अगर हम पॉइंट बनाकर पढ़ेंगे ना, एकदम नोट्स बनाकर पढ़ेंगे, तो एक वर्ड देखने से हमको सारा सेंटेंस याद हो जाएगा। हम खुद से भी लिख सकते हैं बाय ओन
कि हमें क्या लिखना है आगे, समझे? तो सेफ ट्रांसपोर्ट, फिर दूसरा क्या है, सिक्योरिटी फैसिलिटीज, ठीक है, गुड एकोमोडेशन, कि हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमें ट्रेन टाइम पे होनी चाहिए, ज्यादा गर्दी ना हो, ज्यादा गर्दी में भी हम ट्रेन छोड़ देते हैं, आजकल एसी लोकल निकली है, तो ज्यादा गर्मी में हम किससे ट्रैवल करते हैं? फिर आपका तो नहीं, मैं अगर ज्यादा गर्मी रही तो एसी में बैठकर जाता हूं, एसी ट्रेन में। क्यों? मुझे गुड एकोमोडेशन चाहिए, गुड फैसिलिटीज चाहिए। आगे वॉशरूम की जरूरत पड़ती है, गुड वॉशरूम्स हो, गंदे टॉयलेट होंगे तो कोई जाएगा उसमें? नहीं। फैसिलिटीज हमें अच्छी मिलनी चाहिए, खाना अच्छा हो, पानी अच्छा हो, मिनरल वाटर हो, तो जहां कहीं पर भी ऐसी फैसिलिटीज होंगी हम वहां पर जाना प्रेफर करेंगे जल्दी से। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट समझ में आया? नाउ कम टू द टेक्स्ट बुक। गिविंग प्रायोरिटी टू एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटीज फैसिलिटीज फॉर द टूरिस्ट। एमिनिटीज ऑफ रीजनेबल गुड स्टैंडर्ड, यानी ठीक ठाक स्टैंडर्ड हो, रहने की सहूलत अच्छी खासी हो। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एकोमोडेशन, ओके, गुड वॉशरूम फैसिलिटीज ऑन द ट्रैवल रूट्स इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन प्रोमोटिंग टूरिज्म। ये सारी चीजें तो टूरिज्म को प्रमोट करती है। अगर वहां पर कचरा कुंडी है और स्मेल आ रही है तो वहां पर कोई घूमना पसंद करेगा क्या? चलो घूमते हैं जाकर, अरे क्या वहां जाके कचरे की बात सुनेंगे? ऐसा है नहीं ना। हाँ, वहां पर बागीचा है, फूलों की खुशबुएं आ रही हैं, फ्रेग्रेंस है चारों तरफ, तो हम वहां पर जाना पसंद करेंगे या नहीं? तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? हाँ, कचरे कुंडी। अच्छा, it is important to take a few primary precautions in order to preserve the historical heritage। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज। लोग हाजी मलंग पर जाते हैं, हाजी मलंग पहाड़ है, हाजी मलंग पे जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े पत्थर है, वहां पर क्या लिखते हैं? लकी लव्स डैश डैश। पूरी ताज में वो पूरे हाजी मलंग के पहाड़ों की क्या लग जाती है? वाट लग जाती है। बड़े बड़े पत्थरों पे नाम लिखेंगे अपना, समीर, आगे लव्स, और फिर आगे गंदा काम कर देंगे सर, तो वो हमारे अच्छे मॉन्यूमेंट्स की क्या हो जाएगी? उधर धजिया उड़ जाएगी, पूरा बेकार लगेगा। तो हमें क्या करना है? अपने हिस्टोरिकल चीजों को, अपने घूमने फिरने की जगहों पर आपको खुद सेव करना है। आप बागीचे में घूमने गए, आप पेपर्स खा रहे और वहीं पर रैपर फेंक दिया, या आपने अच्छा काम किया कि आपने प्रिजर्व नहीं किया उसको। आपको अपने टूरिस्ट की जगहों की क्या करनी चाहिए? प्रिजर्व उसको करना चाहिए। फिर आगे क्या है? अगर हम घूमने जा रहे हैं तो हमारे लिए सही गाइड हो। अलीबाग जा रहे हैं तो अलीबाग का सही रूट हमारे पास हो, ठीक है, वहां पर कुछ चीजें हिस्टोरिकल चीजें हैं, अगर हम नहीं जान सकते तो वहां पर बहुत सारे गाइडर होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें डेवलपिंग में आ रही है या नहीं आ रही है? आप ताजमहल जाओ तो वहां पर भी आपको गाइडर मिलेगा या बुक मिलेगी। तो ये सारी चीजें डेवलपिंग में नहीं है? तो ये सारी चीजें डेवलप हो रही है नहीं हो रही है? अलग अलग एजेंसी से, टूर्स एंड ट्रेवल्स के होटल्स है, तो ये सारी चीजें कहां पर आएगी? आपके डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म में। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। वही बात जो मैंने इससे पहले आपको कहा कि हमें अपने हिस्टोरिकल और टूरिज्म की चीजों को क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। देखिए यहां पर इट इज हार्ड टास्क टू प्रिजर्व एंड कंजर्व हेरिटेज साइट। बहुत मुश्किल काम है भाई। कचरा मत करो, मत स्पीड करो। अच्छी अच्छी लिफ्ट्स बनी हुई होती है, वहां पर किसकी पिचकारी होती है? विमल की। आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, रेलवे स्टेशन में इतनी बड़ी लिफ्ट्स बनी हुई है, किसके लिए? हमारे और आपके लिए, एकोमोडेशन के लिए। चढ़ने भारी ना पड़े, आप लिफ्ट से जाइए, बट लिफ्ट में जैसे ही आप एंटर होगे अंदर, पूरे नीले और लाल रेड कलर आपको नीचे दिखेंगे। वो कौन करता है? तुम करते हो। हम लोग क्यों बोलते हो फिर? सब लोग मुझे क्यों उसमें शामिल करते हो? जो वो खाते हैं उन लोग करते हैं ना। Our country is very rich with historical sites dating to ancient। हाँ, हमारा इंडिया जो है वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से भरा पड़ा है। हर जगह पे आपको हिस्टोरिकल चीजें मिलेगी, देखने मिलेगी। इवन अंबरनाथ में देखो, इतना बड़ा शिव मंदिर है जो एंशियंट की सिंबॉलिक है, एंशियंट सिंबल है वो। आप कल्याण में जाओ, आपको मेडिवल साइट देखने मिलेगा। वहां पर काला तालाब है, काले तालाब की जो मकबरा मस्जिद है, शाही मस्जिद है, और वहां पर जो ईदगाह है, वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है सब। फिर आप उससे आगे बढ़ो, ठाणे है,
आप जगह जगह पर इंडिया में आपको हिस्टोरिकल चीजें आपको देखने मिलेगी बहुत बड़ी संख्या में। हेरिटेज ऑफ एनी कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो क्या है, नेचुरल हेरिटेज और एक कल्चरल यानी मैनमेड हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज मतलब जो कुदरती तौर पे, जैसे माउंट है, रिवर है, लेक है। और फिर मैनमेड हेरिटेज मींस व्हाट, जो इंसान बनाते हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार और मंदिर है। साउथ, आप साउथ साइड चले जाओ, कितने एंशियंट और मेडिवल मंदिर आपको देखने मिलेंगे, बड़े बड़े, है ना, जिसको देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं कि कैसे बनाया गया है उस वक्त में। बहुत सारे मॉस्क है, मस्जिदें हैं, बहुत सारे हेरिटेज साइट है जो मैनमेड है, और बहुत सारे हेरिटेज ऐसे साइट्स है जो नेचुरल है, जिनको हमने नहीं बनाया। ये आपका यहां पर हो गया। अब हमें इन चीजों को क्या करना है, देखो 2 पॉइंट दिया है। आई शैल स्ट्राइव टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ हेरिटेज साइट्स। हमें अपने उसको हेरिटेज साइट्स को क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। पान का गुटखा वुटका खाकर थूकना नहीं। सेकंड, आई शैल नॉट डू एनीथिंग विच विल रिजल्ट इन वेंडलाइजिंग ऑफ एनी हिस्टोरिकल। मैं कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे मेरी हिस्टोरिकल चीज एकदम बिल्कुल खराब दिखे। ताजमहल समझो, ये ताजमहल है हमारा, उसके मीनार पे आप चढ़ गए, गुंबद जिसको डोम कहते हैं, वहां पर आपने पान की पिचकारी थूक दी। दूर से देखेंगे सफेद भी दिख रहा है, लाल वाला भी दिख रहा है, अच्छा दिखेगा? उसकी खूबसूरती को ही आपने पूरा क्या कर दिया, तबाह कर दिया ना। ये आगे, ये आपका पॉइंट कंप्लीट होता है। अब यहां पर आते हैं प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म एंड द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। देखो, टूरिज्म स्टार्ट होने की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब हमें कहीं जाना होता है तो हम मनी स्पेंड करते हैं, हम मनी निकालते हैं ट्रैवल करने के लिए, ट्रेन, बस, रिक्शा। तो हम देख रहे हो कितनी चीजों को हम ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हम ग्रोथ हो रहे हैं टूरिज्म के हिसाब से भी। अगर मुझे जाना है मुंबई तो ट्रेन है, रिक्शा है, बस है, ठीक है। मुझे देखने जाना है गेट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए भी मैं कितनी चीजों को प्रेफर कर रहा हूं और कितनी जगह पर अपना मनी स्पेंड कर रहा हूं। फिर वहां पर गया, फिर होटल में जाके खाना भी खा रहा हूं, तो कितनी चीजें इसके जरिए ग्रोथ हो रही है, इसके जरिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। स्टे इन होटल्स, जैसे मैंने अभी कहा, फूड ट्रांसलेटर, अब कोई वहां बाहर आउट ऑफ कंट्री का यहाँ आ गया और मुझे इंग्लिश आती है, मैं उसका ट्रांसलेटर बन गया और उससे कुछ चार्ज ले लिया, मेरा भी फायदा और हो रहा है ना, फायदा ना। और लास्ट पॉइंट इज व्हाट, लोकल मार्केट। इसमें आता है लोकल मार्केट। आप दिल्ली में जाओ, मैं दिल्ली गया था, तो वहां पर मार्केट्स में भी फॉरेनर घूम रहे थे। लोकल मार्केट में क्या ले रहे थे, कपड़े ले रहे थे, सिल्क ले रहे थे, बहुत सारी चीजें वो ले रहे थे एज अ याद के तौर पे कि ये यादगार है, हम कहां से लाए इसको, इंडिया से। तो लोकल मार्केट, मजदूरों का भी इसमें क्या होता है, भला होता है। देन आवर लास्ट पॉइंट इज व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी टूरिज्म क्या हो रहा है, काफी अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। आपका देखो यहां पर है, महाराष्ट्र इज ए स्टेट ब्लेस्ड विथ रिच हेरिटेज, यानी ये ब्लेस्ड स्टेट है जो बहुत सारे हेरिटेज से भरा पड़ा है। इधर वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, नेचुरल हेरिटेज भी और मैनमेड हेरिटेज भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, फोर्ट्स है, किले हैं, और आदिल शाही, निजाम शाही के बहुत सारी चीजें यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स मौजूद है, ठीक है। रॉक कट केव्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स ऑफ अजंता, वेरल एंड घारापुरी, एलिफेंटा केव जिसको हम कहते हैं। फिर लाइक देहूर, आलंदी, जिजोरी, पंढरपुर, शिरडी, शेगांव, तुलाजापुर, कोल्हापुर, नासिक, पैठन, हाजी मलंग, गुरुद्वारा एट नांदेड़, माउंट मेरी चर्च इन मुंबई। ये सब हम नाम जानते क्या नहीं जानते। अब आगे हिल स्टेशन में क्या आता है, हमारे नजदीक क्या पड़ता है, माथेरान पड़ता है, वहां माथेरान का नाम मौजूद है। और एक क्या पड़ता है नजदीक में, मालशेज घाट भी पड़ता है ना, और फिर महाबलेश्वर भी है। चीजें आई है वहां पर, कसारा घाट आता है, लोनावाला घाट आता है ना, ये घाट भी मौजूद है। फिर द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन 1975। कब कॉर्पोरेशन इसका डेवलप हुआ, 1975 में, ठीक है। यहां पर हाईफाई होटल्स कितनी है, 47, और यहां पर कितने लोग, together these hotels can accommodate more than 4,000 tourists. Many private entrepreneurs are also providing hospitality services to tourists. यहां पर कितने टूरिस्ट घूमने आते हैं हर बार, 4,000
ठीक है, ये तो इन होटल की बात हुई। और अलग से जो प्राइवेट लोग अपनी होटल्स में उनको रुकाते हैं टूरिस्टर को, वो बात तो अलग है। तो महाराष्ट्र भी टूरिज्म के हिसाब से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है।